10 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं कृतिका और देश का सबसे भरोसेमंद चैनल डीडी न्यूज पर लेकर हाजिर हूं आपका अपना पसंदीदा शो खबरों का सरपंच न्यूज पंच। और इस कार्यक्रम के जरिए हम आप तक पहुंचाते हैं वो तमाम खबरें जिन पर रहती है दिन भर नजर, साथ ही लेते हैं अपडेट अपने संवाददाताओं से, आप तक पहुंचाते हैं उस खबर से जुड़ा हुआ हर एक तर्क, हर एक आंकड़ा। तो आज न्यूज पंच में जिन प्रमुख खबरों पर रहेगी हमारी नजर, सबसे पहले करेंगे उन 3 प्रमुख खबरों का रुख। तो आज 3 प्रमुख खबरों में सबसे पहली और प्रमुख खबर है ममता राज में शिक्षकों पर गाज। जी हां, 2016 का ये मामला जिस पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होनी है। 25,000 से ज्यादा शिक्षक और स्कूल का जो स्टाफ है उनकी नौकरी रहेगी या नहीं रहेगी, इस पर अब से कुछ ही देर में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फैसला सुनाया जाएगा। नजर इस पर लगातार बनी रहेगी। लेकिन इसके साथ ही जो दूसरी प्रमुख खबर है वो है साइबर फ्रॉड से जुड़ी हुई कि जहां एक क्लिक पर ही पूरा खाता खाली हो गया। आखिर कैसे ये खाता खाली हुआ है और कहां से ये पूरा मामला सामने आया है, बताएंगे विस्तार से आपको। लेकिन इसके साथ ही जो तीसरी प्रमुख खबर है वो है अंतर्राष्ट्रीय जगत से जुड़ी हुई। जी हां, जहां टैरिफ में भारत को डिस्काउंट दिया गया, लेकिन बाकी कई सारे देशों पर इस वक्त हम देखें तो कुल 50 देश ऐसे हैं जिन पर टैरिफ के अनाउंसमेंट या यूं कहें कि ऐलान इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से किया गया है। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं आज न्यूज पंच की इन तीनों ही प्रमुख खबरों पर रहेगी हमारी नजर। लेकिन सबसे पहली और प्रमुख खबर पश्चिम बंगाल की, जहां पश्चिम बंगाल के 25,000 शिक्षकों और स्कूल स्टाफ की सबसे पहले बात करते हैं, जिनकी नौकरी रहेगी या जाएगी, इस पर सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा। दरअसल ये मामला आज का नहीं बल्कि साल 2016 का है, जब स्टेट स्कूल सर्विस कमीशन के जरिए इस भर्ती के लिए 23 लाख से ज्यादा लोगों ने परीक्षा दी थी और नियुक्ति में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे, जिसके बाद कलकत्ता हाईकोर्ट ने सीबीआई को इस मामले की जांच सौंप दी थी। पिछले साल 7 मई को सुप्रीम कोर्ट ने नौकरी रद्द करने के कलकत्ता हाईकोर्ट के इस आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी थी। फिलहाल अब आज देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या फैसला आता है, इस पर नजर हमारी लगातार बनी रहेगी। लेकिन साथ ही अपने संवाददाता से भी करेंगे चर्चा इस खबर से जुड़ी हुई। लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं कि क्या पश्चिम बंगाल की ममता सरकार का होगा पर्दाफाश। तो जी हां, शिक्षक भर्ती घोटाले पर क्या ममता बनर्जी आज फंसती हुई नजर आएंगी, ये देखने वाली बात तो होगी, क्योंकि ये जो पूरा मामला सामने आया है इसमें कहीं ना कहीं गाज गिरती हुई नजर आ सकती है। मुश्किल में है इस वक्त 25,000 शिक्षकों और स्कूल स्टाफ की नौकरियां, क्योंकि उनकी नौकरी जा भी सकती है और रह भी सकती है। घोटाले पर सुप्रीम कोर्ट आज अपना अहम फैसला सुनाने जा रहा है, जिस पर नजर हमारी लगातार बनी रहेगी। अब से कुछ ही देर में ये फैसला सुनाया जाएगा। इसके साथ ही आपको बता दें कि इस भर्ती के लिए साल 2016 में 23 लाख से ज्यादा लोगों ने परीक्षा दी थी और इस परीक्षा के बाद में नियुक्ति में ममता सरकार पर भ्रष्टाचार के कई तरह के आरोप लगे, जिसके बाद में जांच भी हुई। 2016 का ये पूरा मामला जब स्टेट स्कूल सर्विस कमीशन के जरिए ये भर्तियां की गई थी। उसके बाद में कलकत्ता हाईकोर्ट ने सीबीआई को इस पूरे मामले की जांच जो है वो सौंप दी थी और राज्य सरकार ने सीबीआई जांच का विरोध उस दौरान किया था, जिसके बाद में हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुनाया था और इन भर्तियों पर जो ये नौकरियां थी उसको रद्द कर दी थी, जिसके बाद में कोर्ट ने ममता की भी क्लास लगाई थी। आपको बता दें कि अगर पिछली सुनवाई की अगर हम बात करें तो पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने कई टिप्पणियां, कठोर टिप्पणियां ममता पर की थी। नियुक्ति रिकॉर्ड रखने को लेकर लताड़ सीधे तौर पर ममता बनर्जी को और उनकी सरकार को लगाई गई कि आखिर आपने नियुक्ति का जो पूरा रिकॉर्ड है वो क्यों नहीं रखा। राज्य सरकार को डिजिटल रिकॉर्ड रखना चाहिए था, ये बात सुप्रीम कोर्ट की तरफ से पिछली सुनवाई के दौरान कही गई और सीधे तौर पर जो राज्य सरकार है उसको लताड़ लगाई गई। ममता सरकार ने व्यवस्थागत तरीके से ये गड़बड़ी की है, ये बात भी सुप्रीम कोर्ट ने बीती सुनवाई में कही थी और कोर्ट में संतोषजनक आंकड़े नहीं रख पाई थी बंगाल सरकार उस दौरान, जिसके बाद में अब आज कहीं ना कहीं अहम सुनवाई है। हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रसन्नजीत इस वक्त जुड़ रहे हैं, सीधा उन्हीं का रुख करेंगे ताजा अपडेट के लिए। प्रसन्नजीत, अब से कुछ ही देर में ये अहम फैसला आ जाएगा, सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा और ऐसे में देखना ये होगा कि जो 25,000 शिक्षक और जो स्टाफ है उनकी नौकरी रहेगी या नहीं रहेगी। देखिए कृतिका, ये अदालत किस तरह की फैसला देने जा रहे हैं इसके बारे में तो कोई टिप्पणी हम कर नहीं सकते, बिल्कुल। लेकिन मुश्किल इस बात की है
कि जिस तरह से पिछले कई सालों तक हाईकोर्ट की जो फैसला है और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की समय पे जिस तरह की, जिसे हम ऑब्जर्वेशन कहते हैं, तो ये ऑब्जर्वेशन है, ये ऑब्जर्वेशन काफी खतरनाक है। क्योंकि देखिए, जो हाईकोर्ट की तरफ से बार बार पूछा गया था सरकार को, एसएससी को और सारे लोगों को, कि आपने क्या जो लीगल और इलीगल है इन दोनों को अलग कर सकते हैं, और बार बार अदालत को गुमराह करने की कोशिश किया गया, चाहे वो प्रदेश सरकार हो, चाहे वो स्कूल सर्विस कमीशन हो, सबकी तरफ से। बाद में सीबीआई ने सीधी तरह से बता दिया कि जो ओरिजिनल वेमर शीट है, जानबूझकर एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम की तरह ये सारे ओरिजिनल वेमर शीट नष्ट कर दिया गया। इसीलिए उसके बाद ये संभव ही नहीं है कि जो लीगल और जो इलीगल है इन दोनों को, मतलब हम लोग कहते हैं ना कि चावल से कंकर निकलना ये मुश्किल है, तो हाईकोर्ट की तरफ से बताया गया था कि पूरे चावल को ही फेंकना पड़ेगा। इस तरह से अगर आप चावल और कंकर के बीच कोई अंतर नहीं कर पाएंगे तो। बाद में जब प्रदेश सरकार की तरफ से और स्कूल सर्विस कमीशन की तरफ से सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया, तो सुप्रीम कोर्ट ये तो है कि पहले जो इनका नौकरी खारिज कर दिया गया था उसके ऊपर रोक लगा दिए गए, लेकिन जो स्कूल सर्विस कमीशन और प्रदेश सरकार एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पाया। बार बार सुप्रीम कोर्ट का नजर घुमाने की कोशिश किए, सुप्रीम कोर्ट के सामने गलत बयान देने की कोशिश किए हैं, और सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि आप ऑर्गेनाइज्ड क्राइम किए हैं, आप हमें लिस्ट दीजिए, आप वेमर शीट क्यों नष्ट कर दिया, ये सब का जवाब नहीं है। तो इसीलिए काफी इंतजार, हम लोग इसी इंतजार में हैं कि क्या फैसला आए कृतिका। चलिए, इस फैसले पर आप अपनी नजर लगातार बनाए रखिएगा प्रसन्नजीत, लेकिन इसके साथ फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया तमाम अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए। और इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले न्यूज पंच वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, कहीं मत जाएगा, क्योंकि ब्रेक के उस पर आपको बताएंगे कि आज के दौर में किस तरीके से साइबर अपराध लगातार लोगों के साथ हो रहा है। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। जीएलए यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। आज के दौर में व्हाट्सएप का यूज तो हम सभी लोग करते हैं, पर क्या आपने कभी ये सोचा है कि व्हाट्सएप पर भेजी गई एक फोटो को डाउनलोड करने से ही आपका बैंक बैलेंस जीरो हो सकता है? नहीं ना, पर ऐसा हुआ है। दरअसल साइबर अपराधी जो हैं वो हर रोज नए नए तरीकों को अपना करके लोगों को अपना शिकार बना रहे हैं, उनके बैंक अकाउंट को खाली कर रहे हैं। जिसकी खबर की बात हम कर रहे हैं वो आई है मध्य प्रदेश की जबलपुर से, जहां एक व्यक्ति को व्हाट्सएप पर अनजान नंबर से एक फोटो आती है और उस फोटो पर क्लिक करते ही मोबाइल उसका हैक हो जाता है और कुछ ही देर में खाते से निकल गए 2 लाख रुपए। हालांकि साइबर सेल अब इस पूरे मामले में जांच कर रही है। करेंगे इस पूरे मामले पर चर्चा और जानेंगे ताजा अपडेट। उससे पहले आपको दिखाते हैं कि ठगी करने का आखिर क्या है ये अनोखा तरीका। तो आखिर ये ठगी कैसे हुई, सबसे पहले वो आपको बताते हैं। मोबाइल पर 28 मार्च की सुबह एक अज्ञात नंबर से, एक अननोन नंबर से मैसेज आता है, जिसमें जो दूसरा व्यक्ति है उसकी तरफ से कहा जाता है कि व्हाट्सएप पर आप, अगर हम देखें तो फोटो से ठगी का भी ये पूरा नया तरीका है और ठगने के नए नए तरीके इसमें सामने आ रहे हैं। और अब एक और नया तरीका ये सामने आया जहां स्टेनोग्राफी तकनीक का इस्तेमाल इस वक्त ठग जो है वो करते हुए नजर आ रहे हैं। नई नई तकनीक का इस्तेमाल कर रहे हैं और लोगों को ठग रहे हैं। इसमें जो फोटो है, फोटो को जैसे डाउनलोड किया जाता है तभी आपका खाता पूरा खाली हो जाता है। फोटो में लिंक छिपा हुआ है और लिंक क्लिक करते ही आपका फोन हैक हो जाता है। ठग को फोन का पूरा कंट्रोल उसके हाथ में पहुंच जाता है इस एक फोटो पर क्लिक करते ही, जिसके बाद में पहले ओटीपी और फिशिंग लिंक से ठगी होती थी। पहले ओटीपी शेयर किए जाते थे, फोन करके ओटीपी मांगे जाते थे, लेकिन अब मात्र एक क्लिक से ही ये पूरा मामला कहीं ना कहीं खराब होता नजर आ रहा है। और इस अपराध पर हालांकि फिलहाल साइबर सेल जो है लगातार अपनी अगर हम देखें तो जांच भी कर रही है। जबलपुर के व्यापारी प्रदीप कुमार से ये ऑनलाइन
ठगी हुई है। उनके पास में एक फोटो आता है, वो उस पर क्लिक कर देते हैं और उनके अकाउंट से 2 लाख रुपए उड़ जाते हैं। व्हाट्सएप पर बुजुर्ग की फोटो भेजकर इस फोन को हैक किया जाता है। एक बुजुर्ग की फोटो भेजी जाती है और कहा जाता है कि क्या आप इनको जानते हैं। साइबर ठगों ने इस दौरान 2,10,000 रुपए इस अकाउंट से, आप ये देखिए फोटो भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। तो ऐसे में ठगने के ये नए नए तरीके हर रोज सामने आ रहे हैं। मोबाइल पर 28 मार्च की सुबह अज्ञात नंबर से फोन आता है। आखिर ये पूरी ठगी कैसे हुई है वो आपको बता रहे हैं। जहां जो कॉलर है उसकी तरफ से कहा जाता है कि व्हाट्सएप पर एक फोटो भेजा गया और बोला गया कि इस व्यक्ति को आप पहचानिए कि क्या आप उसे जानते हैं, उसे डाउनलोड करके देखिए, पहचानते हैं क्या, ये बात इस मैसेज में कही गई। इसके साथ ही जैसे ही फोटो को डाउनलोड किया गया तो एक बुजुर्ग शख्स का फोटो निकलकर सामने आता, जिसकी तस्वीर भी हमने आपको दिखाई। और इस फोटो में जो बुजुर्ग शख्स था जिसे प्रदीप पहचान नहीं सके, लगातार फोन आया तो बुजुर्ग को ना पहचानने की बात कही गई। लेकिन फोन जहां एक तरफ फोन आ रहा है वहीं दूसरी तरफ उनके फोन को हैक भी कर लिया जाता है। इसके तुरंत बाद ही उनके बैंक से 3 मैसेज आते हैं। पहला मैसेज 1 रुपए खाते में आने का आता है, फिर 1 लाख रुपए और फिर 1,10,000 रुपए कटने की जानकारी बैंक की तरफ से दी जाती है। अब ऐसे में आपको बता दें कि ठग ने जो है मोबाइल हैक करके बैंक से नेट बैंकिंग इस्तेमाल की और इस पूरी राशि को हैदराबाद के एक बैंक खाते में तुरंत ही ट्रांसफर कर लिया गया। हालांकि इस ठगे गए पैसे में हैदराबाद के एक एटीएम से तुरंत निकाले भी गए हैं, जिसका सीसीटीवी फुटेज भी इस वक्त पुलिस के पास है और पुलिस लगातार इस पूरे मामले पर जांच कर रही है। फिलहाल केस की पड़ताल की जा रही है, जहां साइबर सेल और कोतवाली थाने में शिकायत इनकी तरफ से दर्ज कराई जाती है जब ये पूरा मामला उनके साथ होता है। और पुलिस ने फिलहाल अभी सभी को सतर्क रहने की सलाह दी है कि अगर किसी भी अननोन नंबर से कोई भी मैसेज आपके पास में आता है, कोई लिंक आता है, कोई फोटो आता है, तो उस पर क्लिक ना करें। अनजान नंबर से आने वाले मैसेज को ज़्यादा बेहतर है कि आप उसे इग्नोर ही कर दें। अज्ञात नंबरों से आए फोटो या लिंक को डाउनलोड बिल्कुल भी ना करें। ये चेतावनी इस वक्त पुलिस की तरफ से भी दी गई है। इसके साथ ही आपको बता दें कि नेट बैंकिंग का इस्तेमाल पीड़ित प्रदीप जो है वो नहीं करते थे, लेकिन जब उनके फ़ोन को हैक किया गया तो नेट बैंकिंग का ही इस्तेमाल करके ये पैसे निकाले गए हैं। और ऐसे में प्रदीप को इस वक्त अपने जो पैसे उनके गए हैं वो वापस लाने की सिर्फ गुहार लगाते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल पूरी जांच अभी की जा रही है। ऐसे में ठगी के जो शिकार हैं प्रदीप जैन, उन्होंने अपनी आपबीती बताई है, वो आपको सुनाते हैं। उन्होंने बताया कि मैंने आपके व्हाट्सएप पे एक फ़ोटो भेजी है, आप उसको डाउनलोड करके मेरे को बताइए कि आप उस शख्स को पहचानते हैं कि नहीं पहचानते। और मोबाइल खोल के जैसे मैंने फ़ोटो डाउनलोड की, पूरा हैंग कर लिया उसने मोबाइल। तुरंत मेरे खाते से एक बार में 1 लाख रुपया और दूसरी बार में 1,01,000 रुपया तुरंत हमारे खाते से निकल गए। तो देखा आपने कि किस तरीके से उनके अकाउंट से ये पैसे निकले हैं। 2 बार में, एक बार में 1 लाख रुपए और एक बार में 1,10,000 रुपए उनके अकाउंट से निकाले गए हैं। हालांकि इस पूरे मामले पर जब अभी फिलहाल जांच की जा रही साइबर क्राइम की तरफ से, और ऐसे में साइबर क्राइम एएसपी सोनाली दुबे की तरफ से क्या कुछ कहा गया है वो भी आपको सुनाते हैं। के जरिए पीछे वो इस तरह की अपने जो बग्स और चिप्स रखते हैं कि आपका जो मोबाइल होता है उसमें जितना भी आपकी इन्फॉर्मेशन होती है, जो मैसेज आते हैं, जो OTPs आते हैं, वो अपने आप उनको फॉरवर्ड हो जाते हैं। पुलिस इस घटना को देख रही है और समझने की कोशिश किया जा रहा है कि ये विड्रॉल किस बैंक में हुए हैं और जल्दी ही इसको हम क्लियर कर देंगे। तो फिलहाल अभी पुलिस इस पूरे मामले में जांच कर रही है, साइबर क्राइम की टीम लगातार जांच कर रही है, लेकिन साथ ही चेतावनी भी सभी लोगों को दी है कि अगर अनजान नंबर से आपके मोबाइल पर किसी प्रकार का कोई मैसेज आता है, कोई लिंक आता है या कोई फोटो आती है, तो उस पर क्लिक बिल्कुल ना करें, ना उस फोटो को डाउनलोड करें, ना ही किसी लिंक पर आप क्लिक करें, वरना जो चीज़ें प्रदीप के साथ हुई वो आपके साथ भी हो सकती हैं। तो आप भी अपना ध्यान रखिए। हमारे साथ में हमारे सहयोगी आदित्य इस वक्त जुड़ गए हैं, सीधा उन्हीं का रुख करेंगे। आदित्य, फिलहाल अभी जांच इस पूरे मामले पर की जा रही है और ठगी कैसे हुई ये हम अपने दर्शकों को बता चुके हैं। फिलहाल जांच किस तरीके से हो रही है अभी? देखिए, जांच चल रही है और जांच की अगर तो आदित्य हमें बता रहे थे कि किस तरीके से जांच अभी चल रही है। हालांकि हमारा संपर्क उनसे टूट गया, एक बार फिर से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं साइबर क्राइम के जो ये मामले हैं वो हर रोज़ लगातार बढ़ते जा रहे हैं और नए नए तरीकों से साइबर फ्रॉड लोगों के साथ में हो रहा है। और ऐसे में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप जब अपने मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उस दौरान
सख्ती के साथ में चीज़ों को देखें, ध्यान रखें, क्योंकि पुलिस की तरफ से साफ तौर पर चेतावनी जारी की गई है कि किसी भी लिंक पर या किसी भी फोटो पर आप क्लिक ना करें, खासतौर पर वो जो अननोन नंबर से आई है। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, लेकिन इसी बीच न्यूज पंच वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। कहीं मत जाएगा, क्योंकि ब्रेक के उस पार आपको दिखाएंगे अंतर्राष्ट्रीय जगत से जुड़ी हुई बड़ी खबर। अरे रे, सावधानी हटी तो जेब कटी। ना, मेरी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर है बैंक में रजिस्टर्ड। तो डिजिटल पेमेंट में धोखा हुआ कभी तो अलर्ट्स मिलेंगे तभी के तभी। पर पैसे तो गए। नहीं, पैसे नहीं गए। नहीं जो की लापरवाही तो नहीं करनी पड़ेगी भरपाई। और सुनिए, समय से जो की शिकायत मिलेगी आपको रिफंड सही सलामत। अब यह कहता है कि जानकार बनिए, सतर्क रहिए। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया मोंगिया स्टील। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। आप रुख करेंगे अंतर्राष्ट्रीय जगत से जुड़ी महत्वपूर्ण खबर का। जी हां, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बीते कल आखिरकार दुनिया पर टैरिफ का बोझ लाद ही दिया है। बीते कल यानी कि 2 अप्रैल को अपने ऐलान में उन्होंने दुनिया के 50 देशों पर आयात शुल्क लगा दिया, फिर चाहे वो दोस्त हो या फिर दुश्मन। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किसी को भी नहीं बख्शा और अमेरिका को निर्यात करने वाले हर देश पर आयात शुल्क लगा दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने किसी देश पर 10% तो किसी देश पर 49% तक टैरिफ लगाया है। हालांकि ट्रंप ने अपने इस कदम को डिस्काउंटेड टैरिफ भी बताया है। ट्रंप का कहना है कि अमेरिका अगर चाहता तो और कठोर कदम उठा सकता था। भारत हो या चीन, इजराइल हो या फिर पाकिस्तान, हर किसी को ट्रंप के इस ऐलान का दंश झेलना पड़ा है। और ट्रंप के टैरिफ का ऐलान करते हुए और क्या कुछ कहा है वो आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं कि किस देश पर कितने फीसदी टैरिफ लगाया गया है अमेरिका की तरफ से। तो सीधे तौर पर देखें तो कई देशों पर 10% टैरिफ लगाया गया है। और इस 10% टैरिफ आखिर किन किन देशों पर लगा है, सबसे पहले वो आपको बताते हैं। जहां आपको बता दें कि यूनाइटेड किंगडम है, कोलंबिया है, तुर्की है, ये वो देश है जिन पर 10% टैरिफ लगाया गया है। इसके साथ ही अगर आगे हम देखें तो कोलंबिया, तुर्की के बाद में पेरू है और इसके साथ ही कोस्टा रिका है जिस पर 10% टैरिफ लगाया गया। डोमिनिकन रिपब्लिक है जिस पर 10% टैरिफ लगाया गया है। इसके साथ ही संयुक्त अरब अमीरात है, न्यूजीलैंड, अर्जेंटीना, ये तमाम वो देश हैं जिन पर 10% टैरिफ लगाया गया है अमेरिका की तरफ से। तो पेरू, कोस्टा रिका, डोमिनिकन रिपब्लिक और इसके अलावा अर्जेंटीना, ब्राज़ील, सिंगापुर, चिली, ऑस्ट्रेलिया, ये तमाम वो देश हैं जिन पर 10% टैरिफ लगाया गया है। लेकिन इसके साथ ही सिर्फ 10% नहीं बल्कि कई सारे ऐसे भी देश हैं जिन पर बहुत ज़्यादा टैरिफ भी लगाया गया है। तो ये तो थे वो देश जिन पर 10% लगाया गया, लेकिन इसके साथ ही दक्षिण अफ्रीका की अगर हम बात करें तो 30% टैरिफ उस पर लगा है। 30% और उससे ज़्यादा टैरिफ किन किन देशों पर लगा है वो आपको बता रहे हैं। पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो 29% टैरिफ लगाया गया है। कई देशों पर 11 से 30% टैरिफ लगा है। और इसके साथ ही ये तो बात रही पाकिस्तान की, लेकिन भारत पर इस वक्त 26% टैरिफ का ऐलान किया गया है। भारत के बाद अगर बात करें दक्षिण कोरिया की तो दक्षिण कोरिया पर 25% टैरिफ लगाने का ऐलान इस वक्त अमेरिका की तरफ से किया गया है। ये वो तमाम देश हैं जिन पर 11 से लेकर 30% तक टैरिफ लगाया गया है। इसके साथ ही अगर जापान की बात करें तो जापान और मलेशिया, इन दोनों ही देशों पर 24% टैरिफ अमेरिका की तरफ से लगाया गया। इसके साथ ही जापान और मलेशिया दोनों पर 24% टैरिफ है। लेकिन मलेशिया के बाद अगर हम जॉर्डन की बात करें तो जॉर्डन पर भी टैरिफ लगाया गया है, लेकिन थोड़ा सा कम, यानी कि जॉर्डन पे 20% टैरिफ लगाया गया है। तो कई देशों पर ये टैरिफ लगाया गया है। कुल मिलाकर हम देखें तो 50 ऐसे ये देश हैं जिन पर टैरिफ लगा है और जॉर्डन के अलावा अगर हम देखें आगे तो और भी कई सारे देश हैं। इसके साथ ही 30% टैरिफ से ज्यादा वाले कौन कौन से देश हैं वो आपको बताते हैं। सबसे पहले कंबोडिया जिस पर 49% टैरिफ लगाया गया है, सबसे ज्यादा टैरिफ कंबोडिया पर लगाया गया है। लाओस की अगर हम बात करें तो 48% टैरिफ लाओस पर लगाया गया है और लाओस के बाद में आता है मेडागास्कर जिस पर 47% टैरिफ अमेरिका की तरफ से लगाया गया है। वियतनाम की अगर हम बात करें तो 46% टैरिफ वियतनाम पर भी अमेरिका की तरफ से लगाया गया। श्रीलंका, म्यांमार,
ये दोनों देश ऐसे जिन पर 44% टैरिफ लगाया गया है, श्रीलंका और म्यांमार। हालांकि म्यांमार की अगर हम बात करें तो हाल ही में भूकंप से भी पीड़ित रहा है और ऐसे में म्यांमार पर भी 44% टैरिफ लगाने का ऐलान किया गया है अमेरिका की तरफ से। बांग्लादेश की अगर हम बात करें तो बांग्लादेश पर 37% टैरिफ लगाया गया है। इसके साथ ही थाईलैंड, जहां पर प्रधानमंत्री का आज दौरा भी है, आज प्रधानमंत्री वहां पहुंच चुके हैं और थाईलैंड में इस वक्त 36% टैरिफ अमेरिका की तरफ से लगाया गया। चीन की अगर हम बात करें तो चीन ने 34% टैरिफ लगाया है। ताइवान पर 32% टैरिफ लगा है। इंडोनेशिया पर 32% टैरिफ लगा है। इसके साथ ही भारत को लेकिन 50% डिस्काउंट भी दिया गया, क्योंकि ट्रंप ने दोस्ती भारत के साथ निभाते हुए नजर आए और साथ ही उन्होंने जब वो ऐलान कर रहे थे तो इस दौरान भारत का जिक्र करते उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अच्छा दोस्त बताया, अपना मित्र बताया और भारत पर 50% डिस्काउंट दिया है, यानी कि 26% टैरिफ लगाया गया है। इसके साथ ही टैरिफ पर बयान को लेकर के बयान में अपने और क्या कुछ कहा है ट्रंप की तरफ से, वो आपको बताते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिका सबसे अमीर देश बनेगा और अमेरिका फर्स्ट लागू होगा आगे आने वाले समय में, ये बात डोनाल्ड ट्रंप ने कही। साथ ही उन्होंने कहा कि टैरिफ से बचने के लिए अमेरिका में प्रोडक्ट बनाए जाए, ताकि जो कंपनियां हैं वो अमेरिका में ही प्रोडक्ट बनाए, जिससे कि वहां की मार्केटिंग भी हो, लोगों को नौकरियां भी मिले, कारखाने वापस अमेरिका लौटेंगे, ये बात डोनाल्ड ट्रंप ने कही। और वहां पर अगर किसी भी प्रोडक्ट का निर्माण होता है तो वो टैरिफ से कंपनी बच सकती है। कनाडा के डेयरी टैरिफ अनुचित है और हम किसानों के साथ है, ये बात डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कही गई। साथ ही उन्होंने कहा कि अमेरिका की आर्थिक आजादी का ये दिन है। लेकिन अब इस टैरिफ वॉर पर बाकी अन्य देशों की तरफ से क्या कुछ कमेंट्स आ रहे हैं वो एक बार आपको बता देते हैं। नॉर्वे के व्यापार और उद्योग मंत्री की तरफ से कहा गया कि वर्ल्ड इकोनॉमी के लिए ये बेहद ही गंभीर है जो लगातार ये टैरिफ इस वक्त लगाए गए हैं, जो ऐलान अमेरिका की तरफ से किया गया। इसके साथ ही कैरन केलर सटर, जो कि स्विस फेडरेशन के अध्यक्ष, वो कह रही हैं कि फेडरल काउंसिल जल्द ही अब अपने अगले कदम भी तय करेगा आगे आने वाले समय में। इसके अलावा अगर हम देखें तो एंथनी अल्बानीज हैं, जो कि ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री हैं, वो कह रहे हैं कि ये किसी दोस्त का काम नहीं है, क्योंकि अभी तक ये दोस्ती की बात कही जाती थी, लेकिन अब वो कह रहे हैं कि ये दोस्त का काम नहीं है जो टैरिफ इस वक्त लगाए गए हैं। इसके साथ ही अगर हम देखें तो कई सारी प्रतिक्रिया इस दौरान सामने आई है, अलग अलग देशों की प्रतिक्रिया हम आपको बता रहे हैं, जहां स्वीडन के प्रधानमंत्री की तरफ से कहा गया कि स्वीडन मुक्त व्यापार, और इसी तरह से अलग अलग प्रतिक्रिया भी हमारे सामने आई है। हमारे साथ हमारे सहयोगी अखिलेश सुमन इस वक्त जुड़ रहे हैं, सीधा उन्हीं का रुख कर लेते हैं। अखिलेश, फिलहाल अगर हम देखें तो ये टैरिफ वॉर कहीं ना कहीं छिड़ता हुआ नजर आ रहा है और टैरिफ में कई देशों पर 10% और अधिकतम अगर हम देखें तो 49% टैरिफ कंबोडिया पर लगाया गया है। देखिए, निश्चित तौर पे जो अभी टैरिफ प्लान था अमेरिका का पहले से, वो अमेरिका का टैरिफ प्लान कई रणनीतिक कारणों से होता था। मान लीजिए कंबोडिया, लाओस जैसे जो है पिछड़े देशों में अगर आते हैं तो उन पे टैरिफ पहले से कम था। और डोनाल्ड ट्रंप इन सारी बातों को दरकिनार करते हुए एक वो रेसिप्रोकल टैरिफ की बात कर रहे हैं, मतलब जिसका टैरिफ अगर उनके यहाँ ज़्यादा टैरिफ लगता था, उनका टैरिफ अमेरिका में कम लगता था, तो इस डिफरेंशियल के हिसाब से वो देख रहे हैं। तो पूरी जो गणित थी अमेरिका की टैरिफ लगाने की, वह गणित थी रणनीतिक कारणों से, पिछड़े देश होने के कारणों से, ये सारे गणित को डोनाल्ड ट्रंप उलट कर रहे हैं और वे कह रहे हैं कि रेसिप्रोकल टैरिफ लगाएंगे, मतलब जितना टैरिफ आप लगा रहे हैं उतना टैरिफ हम लगाएंगे। तो यह एक जो विश्व व्यवस्था में अमेरिका अपने आप को लीडर के रूप में अभी तक स्थापित किए हुए रहा था, अमेरिका उस पोजीशन से अब हट रहा है। अमेरिका अपने आप को रिचेस्ट कंट्री, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, इन सारे जो नारे हैं, जार्गन्स हैं, उन जार्गन्स के बीच में अपने को कोशिश ये कर रहा है कि वो जहां से संभव हो, जहां हो सकता है वहां से पैसा उगा है। लेकिन निश्चित तौर पे समस्या सिर्फ यही नहीं है जी, बिल्कुल। अब कहीं ना कहीं अब देखना होगा कि अब बाकी अन्य देशों की तरफ से और क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने आती है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश। और इसी बीच आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त थाईलैंड पहुंच चुके हैं, वहां की तस्वीरें आपको दिखाते हैं। तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सुबह भारत से ये उड़ान भरी थी थाईलैंड के लिए और फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थाईलैंड पहुंच चुके हैं, जहां वो बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन में आज हिस्सा लेते हुए नजर आएंगे। और इस दौरान जब प्रधानमंत्री वहां पर पहुंचे तो भारतीय समुदाय भी वहां पर मौजूद रहा, जिसने जोरदार स्वागत प्रधानमंत्री का इस दौरान वहां पर किया गया। और ये उस दौरान की तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। थाईलैंड दौरे पर बैंकॉक पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 2 दिनों का उनका ये दौरा है, उसके बाद में वो श्रीलंका जाएंगे। लेकिन फिलहाल अभी थाईलैंड में बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेते हुए भी प्रधानमंत्री नजर आएंगे और इस शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए प्रधानमंत्री वहां पर पहुंच चुके हैं। और प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए थाईलैंड के जो उप प्रधानमंत्री हैं वो भी वहां पर पहुंचे।
तो ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं जहां थाईलैंड में बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री हिस्सा लेंगे। और इसी बीच सीधा रुख करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का। पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाले मामले में इस वक्त की बड़ी खबर, जहां इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फैसला आ चुका है और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा जा रहा है कि पूरी चयन प्रक्रिया हेराफेरी और धोखाधड़ी से दोषित है। ये बात सुप्रीम कोर्ट ने कही अपनी सुनवाई के दौरान। सुप्रीम कोर्ट ने साथ ही कहा कि चयन प्रक्रिया की विश्वसनीयता और वैधता खत्म हो गई है। हाईकोर्ट के फैसले में दखल का कोई कारण नहीं दिखता और हाईकोर्ट ने रद्द की थी करीब 25,000 शिक्षकों की ये भर्ती। हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ राज्य सरकार ने ये याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की थी और जहां अब आपको बता दें कि शिक्षकों ने अब तक हुए वेतन भुगतान की वसूली नहीं होगी। हाईकोर्ट के फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ बदलाव जरूर कर दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पर कहा है कि नई भर्ती प्रक्रिया
भी होगी और साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तब तक काम करते रहेंगे ये शिक्षक। तो सीधा इस वक्त की बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं, जहां हाईकोर्ट की तरफ से जो फैसला दिया गया उस फैसले में कुछ बदलाव किया गया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से और उसके बाद ये फैसला दिया गया। और इसी के साथ फिलहाल मेरे साथ न्यूज़ पंच मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।